जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 8 का विषय है भूगोल, अध्याय है पहला, पाठ का नाम है संसाधन। भूगोल की जो आपकी पुस्तक है उसका नाम है संसाधन एवं विकास भाग 2। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों की उपयोगिता क्या है, संसाधन मूल्यवान कब हो जाते हैं, ये चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का प्रकार। तो संसाधनों का जो प्रकार है वो 2 प्रकार रखे गए हैं। कितने प्रकार रखे गए हैं? 2। पहला है प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्या है? संसाधन। और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक शोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की पहली परिभाषा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा है आपकी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या है? प्रकृति से प्राप्त होते हो एवं बिना संशोधन किए ही उपयोग में ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? यानी जो प्रकृति से मिलते हैं और बगैर संशोधन या फिल्टर या किसी तरह का उसमें जो संशोधन किए बगैर सीधे उपयोग में लेते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब इन प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आता है? तो जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, खनिज और भी अनेक तरह के जो हैं वो सारे चीजें प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। ये प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ये निःशुल्क मिलते हैं। क्या मिलते हैं? निःशुल्क मिलते हैं। अर्थात इनका उपयोग करते वक्त कोई ज्यादा संशोधन नहीं होता है। अब है इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जो अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली होती है औजारों की। क्या? औजारों की एवं तकनीक, प्रौद्योगिकी। ये 2 चीजों की जरूरत होती है। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। अर्थात जिनका जो पुनः प्राप्त होते हैं वो नवीनीकृत होते हैं। क्या है? जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। क्या है? एक बार खत्म होने पर पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। कब? खत्म होने पर इनकी एक लंबी अवधि है। नवीनीकरण वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः प्रवृत्त हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अब कुछ तो असीमित है, नवीनीकरण वाले असीमित है। क्या है? असीमित है, जैसे पवन और सौर ऊर्जा। ये असीमित है। कुछ सीमित है
संसाधन प्रतीक होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत है। अब जल भी असीमित है, लेकिन ये आजकल इसकी कमी है। अब है अनवीनीकरण, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद पुनः नवीनीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। अब ये कौन से हैं? ये हैं सीमित हैं। क्या हैं? सीमित हैं इनके भंडार, और पुनः पूरित होने में लाखों, हजारों, लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या है? वर्ष लग जाते हैं। तो ये है जो आपके संसाधनों का रूप है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत लंबी है, हजारों लाखों साल की, इसलिए ये मानव के उपयोग में नहीं आते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को अनवीनीकरण कहते हैं, जो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। और वो कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस है। क्या है? गैस है। ये सारी चीजें हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने से संसाधनों का वितरण भी असमान है। अब है संसाधनों का वितरण। क्या है? संसाधनों का वितरण। तो संसाधनों का वितरण कैसा है? पहला तो है असमान है। कैसा है? पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण असमान है। क्या है? असमान है। कहां पर? पृथ्वी पर। और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? असमानता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे भूभाग, पृथ्वी का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, और भी अनेक भौतिक कारण और अन्य भौतिक कारण अन्य जिससे ये इसको प्रभावित होते हैं। अब है मानव निर्मित संसाधन। क्या है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी कभी कभी प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाते हैं तब जब उनका मूल स्वरूप या रूप बदल दिया जाता है। और ये किसके द्वारा? मानव द्वारा बदल दिया जाता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव संसाधन है और इसमें मुख्य रूप से जो है प्रौद्योगिकी भी मानव संसाधन है। क्या है? मानव संसाधन है। अब है मानव संसाधन कौन कौन से हैं? लोगों को और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो। क्या हो? प्रकृति में उनके पास ज्ञान व कौशल हो, तभी वो अच्छा उपयोग कर सकते हैं।
ज्ञान और कौशल के बल पर। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। अब मनुष्य खुद भी एक संसाधन है। क्या है? मनुष्य खुद भी एक संसाधन है। क्या है? संसाधन है। मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, इसे मानव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। मनुष्य खुद भी एक संसाधन है और इसीलिए इसे मानव संसाधन भी कहते हैं। अब जब संसाधन है तो उन संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। क्या है? संसाधनों का संरक्षण भी होना चाहिए। अगर संसाधन खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी का है जो उनको उपयोग नहीं कर पाएगी। तो संसाधनों का संरक्षण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? का संरक्षण भी होना चाहिए। तो संसाधन का संरक्षण किसे कहलाते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग और नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों का सतर्कता क्या पूर्वक उपयोग एवं नवीनीकरण के लिए समय देना। क्या समय देना है जो संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। अब दूसरा तरीका है कि संसाधनों के संरक्षण का तरीका कौन सा है? क्या है? तरीका कौन सा है? तो तरीका है सतत पोषणीय। कौन सा? सतत पोषणीय विकास। क्या? विकास। ये संसाधनों के संरक्षण का तरीका है। अब सतत पोषणीय विकास क्या है वो देखो। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। क्या? जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल अर्थात जीवन के सब हिस्सों का है जो आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा क्या है? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण करना, ये भी उसमें सतत विकास में। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम से कम करना। क्या करना है? प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम करना है। क्या करना है? कम से कम करना है ताकि वो बने रहे। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव करना और समुदायों को पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। समुदायों को पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। एक है सतत विकास। क्या है? सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है संसाधनों का इस तरह उपयोग करना
कि हमारी जरूरतों की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी संसाधनों की उपलब्धता अर्थात संसाधनों का उपयोग इस तरह से करो कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ी की भी जरूरतें पूरी हो। तो इस तरह से हम संसाधनों का वितरण कर सकते हैं। धन्यवाद। कल हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे।